सदा धरियो बराते चले गए, बदियों का बोझ सर पे पढ़ाते चले गए, बदियों का बोझ सर पे पढ़ाते चले गए। लेकिन कभी ना धर्म को, लेकिन कभी ना धर्म को अपना बना सके, कर ले कमाई ऐसी जो अरे आलसी वक्त कर ले कमाई ऐसी जो कमाई जो साथ जा सके, हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, हो कर ले जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, जो साथ जा सके, जो साथ जा सके। जय जय श्री राधे। जोर से बोलो, आवाज नहीं निकालते हो आप लोग। देखो हम बताएं, ये जो आप कथा सुन रही हो ये यहाँ काम आएगी, और जय घोष करोगे ये वहाँ काम आएगा। भूमिया बाबा को पता तो लगे यहाँ कौन कौन आया है। स्कूल में यदा देवेषु सर्वेषु कृतं कर्मानुकुर्याद्वना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भरत जी महाराज एक दिन सुबह के 4 बजे गंडकी नदी में गले तक जल में खड़े होकर के भजन कर रहे थे। सो एक हिरनी जो नदी में पानी पीने के लिए आ गई, और जैसे ही हिरनी ने पानी पीने के लिए मुंह मारा कि न जाने कहां से शेर ने एकदम से दहाड़ लगाई। इतनी भयंकर शेर ने दहाड़ लगाई कि हिरनी कांप गई, और डर करके हिरनी ने नदी में छलांग लगा दी। कीचड़ में गिर पड़ी हिरनी, गर्भवती थी ना, ज्यादा लंबी नहीं जा सकी, सो कीचड़ में फंस गई। छटपटाने लगी पैरों को, कोमल सा। एक बात और है, बच्चा चाहे किसी का भी हो, पशु का हो, पक्षी का हो, मानव का हो, दानव का हो, बच्चा बहुत अच्छा ही लगता है, सुंदर लगता है। वह नन्हा सा बच्चा उस कीचड़ में पैरों को छटपटा रहा है। छटपटाने की आवाज भरत जी के कानों तक गई। भरत जी ने समझ गए कोई जानवर फंस गया, माला फेंक दी, दौड़ करके गए, उस नन्हे से हिरण के शिशु को कीचड़ में से निकाला, पानी से साफ किया और कुटिया पे ले गए। हरी हरी कोमल कोमल जंगल में से घास तोड़ करके ले आए। उस हिरण के बच्चे को खिलाने लगे। कहां तो भरत जी 1,000 माला का भजन करते थे, और अब तो भरत जी महाराज 100 माला का भी भजन नहीं कर पाते। यही होता है। कहां तो भरत जी 1,000 माला का भजन करते थे, अब 100 माला का नहीं कर पाते, क्योंकि मोह बढ़ गया।
ममता उस हिरण के बच्चे में लग गई। सोते हैं तो हिरण के बच्चे के साथ में, नहाते हैं तो हिरण के बच्चे के साथ में, खाते हैं तो हिरण के बच्चे के साथ में। अजी और तो छोड़ो, कहीं जाते हैं ना तो हिरण के बच्चे के साथ में, इतना प्रेम। एक दिन क्या हुआ, भरत जी तो सत्संग में गए और हिरण का बच्चा कहीं जंगल में चला गया, हिरणों के साथ निकल गया। जब भरत जी लौट के आए और भरत जी को हिरण का बच्चा कुटिया के अंदर नहीं मिला, तो भरत जी बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर के भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को ढूंढने लगे। जिस प्रकार से राम में ममता होने के कारण दशरथ का राम 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 कहकर के प्राणांत हो गया, उसी तरह हिरण के बच्चे में ममता होने के कारण महाराज भरत जी का भी प्राणांत हो गया। एक बात और याद रखना प्रेमी जनों, अंतिम मति सो गति। अंतिम समय पर जिस जीव की ममता होती है ना, जिस वस्तु में, अगले जन्म में उसे वही योनि मिलती है। जैसे देखा होगा पहले के बुजुर्ग, बैंक तो होती नहीं थी पहले, तो पहले के जो लोग होते थे वो धन को इकट्ठा कर करके सारे जीवन की कमाई को, और जमीन में, घरों में, कच्चे मकानों में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया करते थे। जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनका मन तो वहीं रहता था उसी वस्तु में, तो वो मर जाते थे। और जब वह माया किसी को स्वप्न देती थी तो मरने के बाद वही जीव सर्प बन करके उस माया के ऊपर बैठ जाता था। ऐसा होता था। अंतिम मति सुगति, अंतिम समय पर जैसी कामना होती है जीव को, अगले जन्म में उसी स्थिति में भगवान भेजता है। भरत जी महाराज की अंतिम समय पर हिरण के बच्चे में ममता होने से अगले जन्म में हिरण बन गए। फिर मृत्यु हुई और भगवान ने फिर कृपा कर दी और इनको तीसरा जन्म एक आंगिरस ब्राह्मण के यहां पर मिल गया। देखो कृपा, तीसरी बार फिर कृपा की भगवान ने, ब्राह्मण के घर में जन्म दे दिया। और वहां भी इनका नाम भरत रखा गया। भरत तीन हुए, एक तो केकई के पुत्र भरत, जो त्रेता युग में कथा आती है अयोध्या के, एक शकुंतला के भरत, और तीसरे भरत ये जड़ भरत। यहां भी इनका नाम भरत पड़ा। भरत जी महाराज की उम्र 7 वर्ष की हुई, लेकिन इनके ऊपर एक भगवान की असीम कृपा। कौन सी? कि इनको 3 जन्मों की बातें याद हैं भरत जी को। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का बालक जैसे ही 5 वर्ष से 7 वर्ष का हो, उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। 16 संस्कार होते हैं प्रेमी जनों। 16 संस्कारों में से यज्ञोपवीत संस्कार को ब्राह्मण के लिए विशेष माना जाता है। भरत जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार करायो तो इनके पिताजी ने इनके कान में गुरु मंत्र दे दिया और भरत से कहा कि भरत जाओ, जाकर के ये गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। भरत जी महाराज सोचने लगे, इनको 3 जन्मों की बातें याद है ना,
भरत जी ने सोचा कि यदि मैंने आज गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो फिर कल पिताजी कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा याद करो, और फिर मैंने सत्यनारायण की कथा भी सुना दी तो फिर पिताजी क्या कहेंगे कि जाओ अब जजमानों के घर में जाओ, पूजा पाठ करो और दक्षिणा लेकर के आओ। तो मैं मोह ममता में फंस जाऊंगा, क्योंकि आजकल के माता पिता ऐसी ही शिक्षा देते हैं। मात पिता बालकने बुलावे, मात पिता बालकने बुलावे, मात पिता बालकने बुलावे, मात पिता बालकने बुलावे, उदर भरे सोही ज्ञान पढ़ावो, उदर भरे सोई ज्ञान पढ़ावे, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावे। आजकल की शिक्षा ऐसी दी जाती है, सिर्फ अपने तक सीमित है, पेट भरने की शिक्षा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भरत जी महाराज ने गायत्री मंत्र याद नहीं किया तो इनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, तेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं है तो नदी के किनारे बहुत खेती है, तू खेती करते रहना। ऐसा ही होता है ना, घर में 4 भाई हो, जो पढ़ते लिखते हैं वो तो बाहर निकल जाते हैं बांदी कोई जयपुर, 1-2 रह जाते हैं बेचारे, वो फिर यहाँ खेती क्यारी संभाल, वो भी संभाल। भरत जी महाराज को खेती की जिम्मेदारी सौंप दी, बोले तेरा मन पढ़ने में नहीं है तो तू खेती संभाल। भरत जी को हल दे दिए, बोले जा अब खेत जोत के जा, बारिश हो गई है, बाजरे की बुवाई करनी है, मौसम भी बारिश का है। भरत जी महाराज बैलों को लेकर के, हल को लेकर के खेत में पहुंच गए, हल को रखा, बैलों को लगाया और चलने लगे, जुताई करने लगे। अपना खेत निकल गया, पड़ोसी का आ गया, उनका भी निकल गया, किसी तीसरे का आ गया, चौथे का, चलते चले जा रहे हैं भरत जी महाराज। अच्छा एक बात याद रखो, जो जड़ भरत जी है ना, इनको अपने पराये का ज्ञान नहीं है। अपना पराया कौन करता है पता है? अयम निजम परो वेति गडनाम लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम सब सौंधैव कुटुंबकम। अयम निजम परो वेति गडनाम लघु चेतसाम, ये अपना है, ये पराया है, ये उनका है, ये उसका है। ऐसा कौन करता है? जिनकी छोटी बुद्धि होती है। गणनाम, लघु, लघु कहते हैं छोटे को, गणनाम लघु चेतसाम, जिनकी छोटी बुद्धि होती है। उदार चरित्राणाम, जिनका उदार चरित्र है ना, जिनका मन बड़ा है। सब सुंधैव कुटुंबकम, उनके लिए तो सारा संसार ही अपना होता है। इसलिए जड़ भरत जी के अंदर अपने पराये का भेदभाव नहीं है। जड़ भरत जी महाराज जंगल में गए। जड़ भरत जी महाराज खेतों को जोतते जोतते आगे निकल गए, और जैसे ही लौट करके अपने खेत तक आए तब तक शाम हो गई। इनके भाइयों ने भोजन इत्यादि लेकर के आए, खेत पर देखा खेत नहीं जोता तो इनको भोजन नहीं दिया, डांट फटकार दी। फिर इनके भाइयों ने क्या किया? खेत को जोत करके बाजरा बो दिया और जड़ भरत से कह दिया कि जा करके चिड़ियों की रखवाली करना। जड़ भरत जी खेत पे आए, एक पेड़ के नीचे बैठे भजन करने लगे।
चिड़िया खेत में दाना चुग रही हैं, जड़ भरत जी भजन कर रहे हैं। कुछ चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, तो जो चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं उनसे जड़ भरत जी कह रहे हैं कि हे चिड़िया, आप भी राम जी की हो और ये खेत भी राम जी का है। राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, और खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोले आप भी राम जी की और खेत भी राम का, तो मेरा रोकने का कौन सा काम, आप भी खाओ जी भर के। और सभी चिड़िया दाना चुगने लगी, भरत जी भजन करने लगे, बड़ा ही आनंद आ रहा है। 2 मिनट आप भी आनंद लें भजन के साथ। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, कांवरी चिड़िया बड़े बड़े पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, कांवरी चिड़िया भरे भरे पेट। हरी कांवरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, 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 कांवरी चिड़िया भरे भरे पेट। हरी कांवरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, कांवरी चिड़िया भरे भरे पेट। हरी कांवरी चिड़िया भरे भरे पेट। की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी को खेत, कांवरी चिड़िया भरे भरे पेट। हरी 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 कांवरी चिड़िया भरे भरे पेट। सभी प्रेम से बोलो जय जय श्री। इस प्रकार से भगवत प्रेमी जनों जड़ भरत जी महाराज भजन करने लगे। जब इनके भाई हुई दोपहर को भोजन लेकर के आए, देखा जड़ भरत भजन में है और चिड़िया दाना खा रही है। क्रोध में आ गए, जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। बोले जा, अब इस घर में तेरा कोई काम नहीं है। एक बात कहे प्रेमी जनों, जब तक जीव घर में रहता है तब तक बंधन रहते हैं, क्योंकि घर के अंदर माया का निवास है। जब भगवान कृष्ण जेलों में आए तो वसुदेव देवकी की बेड़ियां खुल गई थी।
जेल के ताले खुल गए थे, लेकिन जैसे ही कन्या जेलों में आई तो वही हथकड़ियां बेड़ियां लग गईं और वही ताले लग गए। क्योंकि श्री कृष्ण जो भगवान हैं वो परमात्मा हैं और जो कन्या है वह माया है प्रेमी जनों। जो वसुदेव देवकी हैं वो जीव हैं। ऐसे ही जड़ भरत जी महाराज के जीवन में जब परमात्मा का आगमन हुआ तो सारे बंधन खुल गए। भाइयों ने भी ये कह दिया कि जड़ भरत अब तुम घर से बाहर जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। और जब तक माया थी तब तक वही जड़ भरत बंधन में फंसे थे। जड़ भरत जी जंगल में गए। देखो काम कोई भी करो, कैसा भी करो, लेकिन पूरा करना चाहिए। जड़ भरत जी ने भजन तो किया, भजन तो सभी ने किया और सभी करते हैं, लेकिन जड़ भरत जी ने ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि उनके भजन की ख्याति, उनके भजन का नाम, उनके भजन का यश चारों तरफ फैल गया। आस पास में चर्चाएं होने लगी। बोले भाई कोई जंगल में जड़ भरत नाम का महात्मा रहता है, कहते हैं कि उसके दर्शन करने से सारे संकट, सारे परेशानी नष्ट हो जाती हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। उसके आशीर्वाद से कल्याण हो जाता है। लोगों में ऐसा संकल्प जगने लगा। जब चारों तरफ चर्चाएं चलने लगी तो एक सिंधु देश का राजा है जिसका नाम है रहूगढ़। ये सिंधु देश का राजा रहूगढ़ आज अपनी पालकी सजा करके जड़ भरत जी महाराज के दर्शन के लिए जा रहा है। पालकी में प्रेमी जनों 4 कहार लगे हुए हैं। जबकि शास्त्र कहता है कि संत मिलन को चाली और तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो सो कोटि यज्ञ समान। लेकिन राजा रहूगढ़ तो पालकी में बैठ करके जा रहा है और जो पालकी को चलाते हैं ना उसको क्या कहते हैं? कहार। जो 4 कहार है ना जो पालकी को कंधे पे रख के ले जा रहे हैं। जैसे ही ये कहार पालकी को लेकर के जंगल में पहुंचे सो अचानक एक कहार के पेट में दर्द होने लगा। कहार ने पालकी को कंधे से नीचे जमीन पर रख दिया। राजा रहूगढ़ से हाथ जोड़ करके बोला, महाराज अब पालकी चलाना मेरे बस की नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपकी पालकी चलाने में असमर्थ हूं। आप ऐसा करें दूसरे कहार का प्रबंध कर लें। राजा रहूगढ़ ने 3 कहारों को तुरंत आदेश दिया, ए कहारो जाओ, जाकर के जंगल में से कोई कहार की व्यवस्था करो। तीनों कहार जंगल में गए। जंगल में आदमी कहां से आया सोचो। एक पेड़ के नीचे जड़ भरत जी महाराज मिल गए। बहुत मोटे ताजी हैं जड़ भरत जी, हल्की हल्की दाढ़ी है, सिर पे बाल आ गए जंगल में रह रह के, मौन पड़े हैं।
तीनों कहारों ने जाकर के कहा खड़ा हो। जड़ भरत जी खड़े हो गए। क्या है? कहार बोले चलो चल करके हमारे राजा की पालकी चलाओ। जड़ भरत जी कुछ भी नहीं बोले, चल करके आ गए और राजा रहुगढ़ की पालकी को उठा के कंधे पर रख लिया और पालकी को लेकर के जाने लगे। जैसे ही ये कहार पालकी लेकर के आगे चले तो जड़ भरत जी का एक नियम है प्रेमी जनों कि 4 हाथ आगे का रास्ता देख करके चलते हैं। जड़ भरत जी जब रास्ते में चलते हैं ना पैदल पैदल तो 4 हाथ आगे देख करके चलते हैं। सो जैसे ही जड़ भरत जी ने 4 हाथ आगे को देखा तो आगे एक चींटियों का झुंड था। सो जड़ भरत जी ने उन चींटियों को बचाने के लिए छलांग लगाई। जैसे ही छलांग लगाई एकदम से पालकी हिली। पालकी के हिलते ही जो उसमें राजा रहुगढ़ बैठा था उस रहुगढ़ का सिर पालकी के बांस से टकराया धड़ाम से। रहुगढ़ के सिर में चोट लग गई। रहुगढ़ क्रोध में आ गया। राजा रहुगढ़ ने कहारों से कहा क्या तुमको पालकी चलाना नहीं आता? कहार 3 कहार बोले महाराज हमारी कोई गलती नहीं, ये जो नया आया है ना मोटा ताजी ये गड़बड़ कर रहा है। राजा ने जड़ भरत जी से कहा रे ओ मोटे तगड़े पशुओं जैसे शरीर लेकर के घूमने वाले। क्या कहा राजा रहुगढ़ ने जड़ भरत जी से? जड़ भरत जी से ही मिलने जा रहा है राजा रहुगढ़ और जड़ भरत जी से ही क्या कह रहा है? अरे ओ मोटे ताजे पशुओं जैसे शरीर लेकर के घूमने वाले, क्या तुझको पालकी चलाना नहीं आता? जड़ भरत जी कुछ भी नहीं बोले, मुस्कुराए। राजा रहुगढ़ की पालकी लेकर के जाने लगे। फिर कुछ कदम आगे बढ़े कि फिर आगे एक चींटियों का झुंड आया। जड़ भरत जी ने फिर से छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगाई फिर राजा का सिर धड़ाम से टकराया। राजा को फिर क्रोध आया, तलवार खींच ली, कहने लगा रे ओ पशुओं के समान ये तलवार दिख रही है, मैं तुझे दुरस्त कर दूंगा। इतना सब बोलने के बाद भी जड़ भरत जी कुछ भी नहीं बोले। राजा रहुगढ़ समझ गया ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राजा रहुगढ़ ने चरण पकड़ लिए, बाबा प्रभु मुझे माफ कर दो, अपना परिचय तो दो, आप हो कौन? भृगु अंगिरा वशिष्ठ अत्रि कपिल महाराज, क्या नाम है आपका? मुझे परिचय दो महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई। जड़ भरत जी ने विचार किया कि अगर मैंने आज नहीं बोला ना, अगर आज मैंने मुंह नहीं खोला ना तो ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि जड़ भरत जैसे महात्मा ने रहुगढ़ जैसे राजा की पालकी को कंधे पर रख लिया और फिर भी ये राजा अज्ञानी का अज्ञानी ही रहा। आज तो मुझे मुंह खोलना पड़ेगा। जड़ भरत जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन जिस जड़ भरत से तू मिलने के लिए जा रहा है मैं वही जड़ भरत हूं। राजा रहुगढ़ चरणों में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। महाराज आप तो बहुत बड़े हैं,
मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, और मैं तो एक अज्ञानी राजा हूं, मुझे माफ कर दो महाराज। जड़ भरत जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन तूने क्या गलत कहा, तूने जो कहा बिल्कुल सच कहा। सबसे पहले तूने क्या कहा था कि मोटे ताजी शरीर लेकर के पशुओं के समान घूमने वाले। तो देख हे राजन, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, चौड़ा होना, ये सब शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा कोई मोटी थोड़ी ही होती है, आत्मा कोई पतले ही थोड़ी ही होती है, वो तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हे राजन, और तू कहता है तलवार दिखा करके कि मैं तुझे दुरुस्त कर दूंगा। तो राजन सुन, तू भी मिट्टी है और मैं भी मिट्टी हूं, ये शरीर मिट्टी है। एक दिन इस शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, जो कुछ कर लोगे वही साथ जाएगा, शुभ कर्म। क्योंकि यमराज के यहाँ जाने के बाद यमराज के दूत पर पूछेंगे कि बता तेरी कैसे कैसे गुजरी, तूने क्या क्या किया, तो क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं बनेगा आप पे। तू कछु और विचारत हुए, बाबा तो सोचते हैं कि नाती को ब्याह करके मरूंगो, पर पतो काई के बीच में ही हार्ट अटैक आ गयो। तू कुछ और विचारत हुए, तेरो जे विचार धरो ही रहेगा। तू लाखन कोटि उपाय करे, पर विधि को लिखो जी नहीं मिटेगो। भोर की साज घड़ी पलमही, सोई कालू अचानक आई गहेगो। और देख राम भजन तेने नाय कीनो, तेरे अंदर जे पछतावो रहेगो। जब यमराज के दूत हिसाब लेंगे, आइए कवियों ने बड़ी सुंदर कल्पना की है, सभी बोलेंगे मिलकर के साथ साथ भैया के। हरि कैसे गुजरी बाबरी, कैसे गुजरी, हरि कैसे गुजरी बाबरी, कैसे गुजरी, कब हूँ की और ना भजनोबा, कैसे गुजरी, कब हूँ की और ना भजनोबा, कैसे गुजरी, कैसे गुजरी बाबरे, कैसे गुजरी, सभी बोले कैसे गुजरी बाबरे, कैसे गुजरी, कब होगी नाना भजनवा, कैसे गुजरी, कब होगी और क्या हो। सभी भक्त मिलकर तालियों के साथ श्री राधे। हरि पालापन हंस खेल गवाए दो आएगी मस्त जवानी, पालापन हंस खेल गवाए दो आएगी मस्त जवानी। पालापन हंस खेल गवाए दो आएगी मस्त जवानी, ओ पालापन हंस खेल गवाए दो आएगी मस्त जवानी। और मात पिता ने करी सगाई, अरे मात पिता ने करी सगाई, दूल्हा बनो गुमानी, बंद गो हाथन में करनवा, कैसे गुजरी, कहूँ की ना भजनवा, कैसे गुजरी, कहूँ की ना भजनवा, कैसे गुजरी। जय हो सभी लोग मस्ती में आनंद लेते हुए।
बचपन निकल गया, जवानी आ गई। जवानी में क्या होता है? अरे धूमधाम से ब्याह हो जायो पहन केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचायो पहन केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह जायो पहन केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचायो पहन केसरी जामा। हर दुल्हन लेके घर में आ गए, हर दुल्हन लेके घर में आ गए। खत्म भयो सब ड्रामा, बनी गो बनी गो सजनी को सजना कैसे गुजरी, ओ कबहू कियो ना भजने बा कैसे गुजरी। जा बुढ़ापे में क्या होता है? अरे कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। दादा आंखों से कम दिखाई देने लगा, कानन से सुनाई कम देवे लगो। दादा की चार पाई लई और गेट ते बाहर डाल दी। चार बहू इतनी आई, चार करते आएगी, बैठ गई, बातें कर रही है। एक बोली बहन कल तुम कहाँ गई? दूसरी बोली हमारी वो जिठानी है ना, वाको दादा मर गो तो वाको फिरवे गई। नाती की बहू बोली बिल्कुल सही कह रहे हो, काहे ऐसो ऐसी गर्मी पड़ी है कि बूढ़े बड़े ढूंढे तो ना रहे, पर जी हमारा दादा तो ऐसो रहेगा। समझ रहे हो? सब कुछ जानता है वो, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता है। क्या के साथ दोनों हाथ ऊपर अरे कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। और घाट बिछाए द्वार पे बैठो, घाट बिछाए द्वार पे बैठो, बहुए कह रही ताने कब ते मर गो ना बोल रोबा कैसे गुजरी, कियो ना भजने बा कैसे गुजरी, हो कैसे गुजरी बाबरे कैसे गुजरी, कैसे गुजरी बाबरे कैसे गुजरी। कियो ना भजन बा कैसे गुजरी, कबहू कियो ना भजने बा कैसे गुजरी, कबहू कियो ना भजन बा कैसे गुजरी। साबरियों है सेठ मारी राधा जी से जानी है, साबरियों है सेठ मारी राधा जी से जानी है, साबरियों है सेठ मारी राधा जी से जानी है, साबरियों है सेठ मारी राधा जी से जानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। साबरियों है सेठ साबरिया है सेठ मारी राधा जी से जानी है, साबरिया है सेठ। भजन
बोलना तो पड़ेगा। क्या बोलेंगे? राधे राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवत प्रेमी जनों, इस प्रकार से जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगढ़ को आत्मज्ञान कराया। इससे आगे आती है नरकों की कथा। ये विशेष कथा है, ध्यान से सुनना। इस धरती से, इस पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 400 कोस योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक बताए भागवत जी ने। इस पृथ्वी से